हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस प्रीमियर क्लास में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 बहुपद से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसे सबसे पहले हम लोग टेस्ट के रूप में करेंगे, अपना एक सेल्फ टेस्ट करेंगे। इसके बाद जो नहीं हो सका है उसे हम समझेंगे और पूरा विस्तार के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आइए चैप्टर 2 का हम लोग प्रीमियर क्लास प्रारंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो प्रारंभ होता है 4 क्वेश्चन का ये लॉट। तो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने 4 प्रश्न है जो बहुपद अर्थात मैथ चैप्टर 2 से संबंधित है 10th क्लास के लिए। यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चारों क्वेश्चन बेसिक हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, लेकिन कई बार हम लोग इसमें फंस जाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद का घात होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो पहले आप लोग पेन पेपर तैयार रखेंगे, क्योंकि इस जब भी प्रीमियर क्लास होता है आपको पेन पेपर लेके ही बैठना है। आप कर लेंगे। इसके बाद मैं लास्ट में 10 सेकंड का समय दूंगा आपको लिखने के लिए। इसके बाद सारा आंसर मैं करने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? तो वक्र रेखा, सीधी रेखा, परवलय, इनमें से कोई नहीं। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो इसके शून्यक होंगे। किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो इसके शून्यक होंगे, अर्थात कितने शून्यक होंगे? ए है 1, 2, 3, 4। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो उचित लगे आप अपना सेल्फ टेस्ट में लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, किसी बहुपद में चर का घात होता है। किसी भी बहुपद में चर के घात के लिए क्या कंडीशन होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, भिन्न और शून्य। चारों में से कौन सा होगा? तो आपको 5 सेकंड का समय, क्वेश्चन तो देख रहे होंगे, आपका टाइम प्रारंभ होता है। आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चलिए आइए देखते हैं। रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद का घात होता है 1। ये ए मिला लीजिए, कॉपी पे आपने चारों का आंसर कुछ न कुछ लिखा होगा। दूसरा, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ होता है। तो एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे सीधी रेखा में एक सीधी रेखा मिलती है इसके ग्राफ में। तो ये हो गया। तीसरा, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो इसके कितने शून्यक होंगे? हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उसका शून्यक उतना ही होगा। ये माइंड में कंसेप्ट बैठा लीजिएगा। तो ये 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो 2 शून्यक होंगे। चौथा क्वेश्चन है, किसी बहुपद में चर का घात होता है। किसी भी बहुपद में चर के घात के लिए क्या कंडीशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के इससे आता है। तो हमेशा किसी बहुपद का घात होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक अर्थात या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये -1, -2, -3 या 2/5, 3/2 ये सब नहीं होगा। ये नहीं होगा। कभी भी होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। धनात्मक पूर्णांक होता है। तो समझ गए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन का दूसरा लॉट शुरू करते हैं। ये रहा अगला 4 क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है अर्थात 5वां नंबर, यदि 10⁻²y = 25 तो 10⁻⁻y का मान होगा। क्या होगा? 1/50, 5, 25, 1/5। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में बिहार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आप लोग कीजिए, नहीं आएगा तो मैं एक एक करके सभी को समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अर्थात शून्यकों का योगफल होगा। क्या होगा ये हम लोग यहाँ समझेंगे। आप लोग पहले कर लीजिए। पहला है 1, दूसरा विकल्प है -1, तीसरा विकल्प है 4 और डी है -4। 7वां नंबर, त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है। तो सभी बहुपद का, चाहे एक घात हो, रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, सबका एक व्यापक स्वरूप होता है। तो कौन सा होता है, ये 4 विकल्प आपको दिया हुआ है, इसमें से कोई एक विकल्प आप सिलेक्ट कीजिए और वही आपका आंसर होगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2, शून्यकों का योगफल 2 तथा शून्यकों का गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। कौन सा द्विघात बहुपद होगा? तो 4 बहुपद इसमें दिया हुआ है, चारों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। तो चलिए, आपके पास कुछ समय दिया जा रहा है, आप कर लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके सबका आंसर करेंगे। ये एक एक का आंसर मिलाते हैं और समझते हैं। यहाँ है 10 टू द पावर 2y, तो 10 का पावर है 2y और यहाँ है 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर y बराबर यहाँ हो जाएगा 5। ये 2 हट गया वर्गमूल में दोनों तरफ। अब दोनों को ये भिन्न में हम कर देते हैं, बटा में कर देते हैं। 1/10y बराबर 1/5। समझ में आ रहा होगा। अब हमें मान निकालना है 10 का पावर y। तो हम जानते हैं कि जो बटा में है हर के रूप में, हर का पावर जो है ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फाइनली 10 का पावर -y। देखिए 1/10 का पावर y है, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -y हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है 10 का पावर -y और ये क्या है 1/5। तो हमारा यही आंसर हो गया 10 का पावर -y बराबर 1/5। ये आंसर डी। दूसरा, यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, आइए यहाँ देखा जाए। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a। अब यहाँ -b, इसको ax² + bx + c इसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ b क्या है, -1 है। तो यहाँ हो जाएगा -1/a। a है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/1। तो इसका मान हो जाएगा क्या, 1। 1/1 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का एक आंसर। 7वां, त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप ये होता है ax³ + bx² + cx + d। और ये होता है द्विघात का ax² + bx + c और रैखिक का होता है ax + b। तो हमारा आंसर होगा ये। 8वां नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, इतना बराबर है 2। और गुणनफल दिया है -15। तो गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर दिया है -15, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ बटा में 1, यहाँ बटा में 1, तो किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 1 और b के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये -b है और यहाँ प्लस है तो -2 और c के स्थान पे क्या हो जाएगा -15। बस ये 3 हमें सिलेक्ट करना होता है। इसका एक और भी सूत्र होता है, लेकिन वो कभी कभी
अच्छा नहीं होता, हम बेसिक रूप में समझेंगे, ए बी सी का चुनाव कर लेंगे और व्यापक स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का। तो इस आधार पे हम यहाँ लिख लेंगे एक है तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, और यहाँ है दो है, -2 है बी बराबर, तो -2x, और c बराबर है -15, तो यहाँ -15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 ये हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। और विस्तार से जानना हो तो द्विघात बहुपद का हमारे अनोखी पाठशाला चैनल में विस्तार रूप से समझाया गया है, वो वीडियो आप खोज के कहीं से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर 4 क्वेश्चन का यहाँ सेट आ चुका है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हैं, अर्थात दो शून्यक जो हैं दो होंगे और बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, वाले हैं, तो ए का मान होगा। यहाँ जो ए है इसका मान बताना है। यहाँ आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है, 1, 2, 3 और 0। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्य की कितनी संख्या होती है ये बताना है। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुपद में, यहाँ थोड़ा सा लाइट कट गया है तो इसका फ्लैश यहाँ चमक रहा है, तो हम बता दे रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 10। ये हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 10 ये दिया हुआ है। कितने घात में बहुपद है ये बताना है। पहला आंसर है 2 घात में, दूसरा है 3 घात में, चौथा है 1 घात में, और डी नंबर है 4 घात में। तीसरा है 1 घात में और डी है 4 घात में। तो ये आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर 4 बहुपद दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आप देख लीजिए बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है, ये आज ही क्वेश्चन में आपको बताया जा चुका है। उस आधार पर, उस कसौटी पर आंसर कीजिए। तो चलिए पहले चारों का आंसर आप कर लीजिए, इसके बाद 5-6 सेकंड बाद हम पुनः यहाँ उपस्थित होंगे और सबका एक एक करके आंसर समझाया जाएगा। देख लिया जाए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी में शून्यक बराबर और विपरीत है, अर्थात मान लें कि एक है शून्यक, उदाहरण के लिए 2 है, और एक और शून्यक है 2 ही है किंतु विपरीत चिन्ह का है, तो -2। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है शून्यकों का यहाँ योगफल होता है, तो यहाँ 2 + -2 क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे 0, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अब आइए यहाँ देखा जाए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो कोई भी बहुपद जितने घात में होता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है। एक घाती अर्थात रैखिक का 1 शून्यक होगा, द्विघात का 2 शून्यक होगा, त्रिघात का 3 शून्यक होगा, और द्विघात का 4 शून्यक होगा। तो आइए देखते हैं द्विघात का कितना शून्यक होगा। तो आंसर सी में दिया हुआ है 2, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अब यहाँ बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 10 कितने घात में बहुपद है। तो क्रम कहीं भी हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि चर क्या है, तो यहाँ चर है x, और इस x का अधिकतम घात कौन सा है।
किसी भी स्थान पे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले है वही होगा। तो अधिकतम घात है यहाँ 3 है, 3x⁻³ है, तो अधिकतम घात है 3, तो यह 3 घात में बहुपद होगा। तो यहाँ है 3 घात में, उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद न होने का कंडीशन हम जानते हैं कि कोई जब चर का मान, चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वो बहुपद होता है। आइए देखते हैं, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। हमको खोजना है कि बहुपद नहीं है। यहाँ देखा जाए 2/3, x का पावर, x चर है तो x का पावर 1, x का पावर 2, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, x का घात, तो ये भी बहुपद है। यहाँ हम देखते हैं कि 3x रूट है, तो रूट है तो 3x रूट का मान होता है 1/2 प्लस 5x, तो ये जो है 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है। इसको भी हम समझ लेते हैं। 5/x का पावर -2 ऋणात्मक दिख रहा है किंतु ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5x², माइनस है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस पावर -3, तो ये भी बहुपद है। तो इस तरह से बी हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। तो चलिए फिर आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला 4 क्वेश्चन फिर है आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन है पहला, यदि बहुपद x³ - x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, -1, 0 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x-2 से विभाजित है, इससे पूर्णतः विभाजित है अर्थात भाग देने पे शेषफल 0 आ रहा है। ये थोड़ा सा हिंट है आप लोगों के लिए। 4 ऑप्शन है, 16, 4, 2 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद को और किस नाम से जाना जाता है? रैखिक बहुपद को या तो द्विघात के नाम से, एक घात के नाम से, त्रिघाती के नाम से या द्विघाती के नाम से। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक विकल्प सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3 तो x का मान ज्ञात करना है। ये कैलकुलेशन वाला है किंतु 2018 बिहार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो यहाँ से चेक होता है कि आप कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ सरलीकरण लगाना है और x का मान निकालना है, तो आप लोग कर लीजिए, कुछ समय आपको मिलेगा। इसके बाद मैं एक एक करके सबका हल करूँगा, आप लोग मिलाएंगे, अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, जो गलत होगा उसे आप सीखिएगा। ये आप लोगों का हो गया होगा। पहला प्रारंभ करते हैं। दिया हुआ है ये एक बहुपद और अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो हमें 1/α 1/β का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है। तो 1/α 1/β का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। पहले यहाँ बीटा होगा तब अल्फा होगा, किंतु क्रम बदलने से जोड़ में हम क्रम बदल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। अब आइए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है। ये शून्यकों का योगफल हो गया, तो शून्यकों का योगफल यहाँ से क्या होगा -b/a, तो यहाँ माइनस है -1/a, a है 1 और ये है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c के जगह पे हम करेंगे क्या 1/1। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 1 और ये हो जाएगा 1/1 1, यहाँ 1/1 बराबर होगा 1, तो यहाँ हमारा उत्तर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखेंगे हम लोग।
p का मान जिसके लिए बहुपद इतना जो बहुपद ये दिया हुआ है इससे पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो हम चाहें तो शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं और शेषफल प्रमेय लगा के हम इसे देख सकते हैं। से इसके अनुसार पहले इसका शून्यक निकालेंगे, हम शून्यक निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 2। अब ये पूर्णतः विभाजित है अर्थात शेषफल इसका क्या है, शून्य है। तो जब 2 का मान रखेंगे x बराबर 2 तो ये पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 प्लस 4 गुना 2 का पावर 2 माइनस p गुना 2 प्लस 8 और टोटल हो जाएगा 0, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित है। इस स्थिति में शेषफल हमारा शून्य होगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब 8 8 16 और 16 क्या होगा 32 बराबर, ये 2p है माइनस उधर ले जाएंगे तो 2p हो जाएगा प्लस, इतना हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं कि p बराबर कितना होगा, तो 32/2, ये p बराबर कितना हो जाएगा 8। तो या कौन सा यहाँ ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा, नहीं 8 नहीं 16 होगा, सॉरी 16 दूनी 32, तो p बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ है a, ये हमारा सही आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन, रैखिक बहुपद को और किस नाम से समझा जाता है या जाना जाता है? तो रैखिक बहुपद को हम एक घाती बहुपद के नाम से जानते हैं। जिस बहुपद के चर का घात 1 हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो ये हो गया 16 नंबर। यदि इतना दिया हुआ है 0.3x माइनस 0.37 बराबर इतना दिया हुआ है, तो चलिए इसे थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, यहीं पे हम कर लेते हैं हल। यहीं पे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ इसको हम ले जाएंगे उस साइड, x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड। तो ये हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो हो जाएगा 0.3 और ये है माइनस 0.37 बराबर, ये है 0.37x और ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 0.3x, इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम हल करते हैं, यहाँ होगा माइनस 0.07, ये घटेगा तो इसका कैलकुलेशन होगा इतना, बराबर ये भी इसमें से घटेगा तो ये होगा 0.07, ये हो जाएगा x। अब x बराबर, ये x बराबर लिखेंगे तो ये जो इसका कोफिशिएंट है, गुणक है, इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.07 बटा 0.07, ये कटेगा हो जाएगा -1। तो जो हमारा ऑप्शन था, जो भी नंबर है आप लोगों के पास, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे -1, जहाँ भी होगा जिस स्थान पे होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव भी दीजिएगा। और एक बात और है कि अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।